Let's understand about assessment of learning, assessment for learning and assessment as learning. Of learning समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव का और एस लर्निंग भी फॉर्मेटिव का पार्ट है. ऑफ लर्निंग में टीचर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कैसी है, स्टूडेंट्स किस हद तक नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, या ये चेक किया जाता है कि लर्निंग आउटकम्स को स्टूडेंट्स ने किस हद तक अचीव किया है. फॉर लर्निंग में टीचर्स और पीयर्स प्रोग्रेस और लर्निंग को चेक करते हैं और टीचर्स लर्नर की मदद करते हैं कि वे जान सके कि वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. एस लर्निंग में स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और वे अपनी लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन करते हैं और ये खोजते हैं कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. ऑफ लर्निंग टीचर्स के द्वारा किया जाता है या ये असेसमेंट टीचर्स के द्वारा किया जाता है. फॉर लर्निंग टीचर्स और पीयर्स दोनों के द्वारा किया जाता है. असेसमेंट एस लर्निंग लर्नर्स और पीयर्स के द्वारा किया जाता है. अब हम जानते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस तरह से किया जाता है. इसमें फॉर्मल असेसमेंट का यूज किया जाता है. स्टूडेंट की प्रोग्रेस से रिलेटेड एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है और इसमें अचीवमेंट्स की ग्रेडिंग भी की जाती है. असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट दोनों ही इंक्लूड होते हैं और इन असेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग और फ्यूचर लर्निंग की प्लानिंग को इन्फॉर्म किया जाता है. मीन्स लर्निंग करने के बाद ये देखा जाता है कि लर्निंग गैप्स कहाँ हैं और स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. एस लर्निंग में लर्नर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक या सेल्फ असेसमेंट का यूज करते हैं ताकि वो समझ सकें कि उनकी लर्निंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब किया जाता है? पीरियोडिक रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के लिए या स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए. असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है और एस लर्निंग कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन के लिए ताकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के बारे में सोच सके. ये क्यों किया जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग रैंकिंग और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है और असेसमेंट एस लर्निंग लर्निंग को और गहरा या डीप बनाने के लिए किया जाता है और ये जानने के लिए किया जाता है कि वे किस तरह से सीखते हैं, लर्नर्स किस तरह से सीखते हैं. असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एम्फेसिस स्कोरिंग, ग्रेड्स और कंपटीशन पर होता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक, सपोर्ट और कोलैबोरेशन के लिए होता है और असेसमेंट एस लर्निंग कोलैबोरेशन, रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होता है. आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स व्हेन द कुक टेस्ट द सूप. ये एक एग्जाम्पल है. बीच में चेक करना कि कमी कहाँ है और उस कमी को दूर करने के लिए इंटरवेंशन प्रोवाइड करना. लाइक आई थिंक इट नीड्स मोर सॉल्ट. यदि बीच में हम करेक्शन कर देते तो आउटपुट अच्छा होगा. समेटिव असेसमेंट मीन्स व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, लाइक व्हेन द कस्टमर टेस्ट द सूप. तो ऑब्वियसली यदि हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया है तो आउटपुट जो मैनेजमेंट है, पेरेंट्स है या फिर जो गवर्नमेंट है उसके सामने अच्छा ही होगा.